हज़रत मोमिनीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। चौथे इमाम की विलादत आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इत्तेफाक है कि 3 साल बाद ये हो रहा है। कुछ मसरूफियात थी, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। आप लोगों से सिर्फ एक वाक़या बयान करना जो हमने हमारे इमाम जुमा है मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब, उनसे हमने सुबह उठते ही साथ बयान किया था। हम लोग हर नमाज में, हर महफिल में जब भी दुआ करते हैं तो यही दुआ करते हैं कि हमारे इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो जाए। आज से तकरीबन 4 महीने पहले ये हमने ख्वाब में उनकी बशारत हमको खुद हुई है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई थे जीशान भाई, हमने ख्वाब जो देखा वो बयान कर दें आपको, क्योंकि आजकल के हालात को हिसाब से देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द ज़ुहूर हो जाए। उसके लिए बता रहा हूँ कि हम और दोनों भाई जा रहे थे। इन्होंने कहा चलो आओ, तुम्हें बहुत बड़ा एक जंगल था वहाँ के ऊपर आओ, तुम्हें शिस्तानी साहब वहाँ के ऊपर वज़ू कर रहे थे। चांदनी रात थी, एक कच्चा मकान बना हुआ था आगे, वो बैठे हुए वज़ू कर रहे थे। कहने लगे कि इनको पहचाना। हमने कहा इनको कौन नहीं पहचानता, ये हमारे मर्जा हैं, हम इनकी ये रहबर हैं हमारे। इतनी देर में हमने कहा ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोले यहाँ के पर ये वो मकाम है जहाँ पर इमाम ज़माना से गुफ्तगू करने आते हैं। गुफ्तगू करने आते हैं। इतनी देर में देखा सामने जंगल था, जंगल से कुछ घुड़सवार घोड़े के ऊपर सवार। अब वो मंजर कशी हम अगर आपको कर दें तो शायद हो सकता है, अगर शिया और यकीनन मोमिन होंगे तो आपके आंसू रुक नहीं सकते। हम रात भर ढाई बजे रात भर हम सो नहीं पाए थे। इस मंज़र को देखने के बाद हमने देखा उनके साथ 8 या 9 लोग थे। हम दुआ करते हैं कि आज हमारे अंदर इतनी मुनाफिकत बढ़ चुकी है, इतनी जाहिलियत बढ़ चुकी है, इतनी गीबत बढ़ चुकी है, और उसके बाद हम दुआ करते हैं कि हमारे इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो जाए। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 8-9 लोग थे। हम गए थे जोगीपुरे में, जोगीपुरे के जब सदर हुए थे वहाँ के ऊपर भी हमने पूछा ये वक्फ प्रॉपर्टी किसकी है, ये जोगीपुरा में ये किसका है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने किसी के लिए कहा। मगर हम देखते हैं कि एक साहब हमेशा लिखते हैं कि इमाम ज़माना की प्रॉपर्टी को बचाओ। कैसे बचाएंगे? हम यहाँ पर 3 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। करबला कमेटी यहाँ पर काम कर रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी आइए, जुड़िए करबला से, अपने आप को सुरखरू करिए उनके लिए जो हमारे लिए आने वाले हैं, जिनकी हम दुआ करते हैं कि हमारे इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो जाए। वो तभी आप कर सकते हैं जब दिल और दिमाग साफ करके आप आएंगे। आप मेंबर बनना चाहते हो वो भी बताइए। मज़ाहिर साहब हमारे दिन रात बीमार इंसान हैं, मगर दिन रात मेहनत करते हैं। हम ये देखते हैं कि यहाँ के ऊपर सिर्फ कमेटी ही एक जिम्मेदार नहीं है करबला की। ना करबला हमारी प्रॉपर्टी है, ना करबला कमेटी की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड ने बनाया है। हम जितने दिन रहेंगे उसकी खिदमत करेंगे, नहीं रहेंगे जब तक मौला ने हमें मौका दिया हम उनकी खिदमत करते रहेंगे। हम बाराबंकी के मोमिनीन से गुजारिश कर रहे हैं कि आप आइए, करबला को करबला बनाने के लिए मदद करिए। टाइम से हमने वक्त मांगा था आपसे, आज से 2 साल पहले भी वक्त मांगा था। आज भी हम कह रहे हैं वक्त दीजिए, सब कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। मगर देखना क्या है कि यहाँ के ऊपर जो सबसे अहम बात है एजाज भाई,
सबसे अहम बात है, हम यहाँ से बढ़ते हैं, पीछे चले आते हैं, कहें चलो आया था चला गया। कोई भी खिदमत कर रहा होता, कोई काम अगर सही सा भी कर रहा होता, कहना आया और चला गया। अब वो अल्फाज हम यहाँ नहीं बयान कर सकते, किस लहजे में कहते हैं, कैसे सुनते हैं। हम लोग शियाने हैदरे कर्रार हैं। अगर आपके दिल से गीबत, मुनाफिकत नहीं निकल सकती है तो आप मजलिस मातम हम कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमने 8-9 लोगों को, सिर्फ इमाम ज़माना के साथ 8-9 लोगों की मैंने ज़ियारत की है। सब दुबले पतले थे, सब ऐसे थे कि देखते हुए ये लगता था कि हाँ, उन घोड़ों के ऊपर हमने उनको देखा, बाकायदा देखा। इमाम का बस चेहरे के ऊपर नूर था, चेहरा तो नहीं दिखा, मगर ये दिखा कि हाँ बीच में वो भी थे। और करते हुए चले गए। हमने कहा हमारे साथ बड़े भाई हमारे मौजूद थे। आज से फिर हम एक गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से, ख़ासकर बाराबंकी शहर के मोमिनीन से, कि अगर जिसको करबला से या कोई मस्जिद, इमामबाड़ी, जिससे भी मोहब्बत है, आप सामने आइए। हो सकता है हम गलत कुछ कर रहे हो तो आप उसको सही भी करने के लिए आप अपनी राय दे भी सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए आप असद साहब हैं, सादिक साहब हैं, मंजर हैं, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अपने हाथ से फावड़ा भी ये लोग चला चुके हैं। इनके साथ वक्त दीजिए, अगर वक्त हो आपको तब, और वक्त नहीं है तो भाई ये अपने दाल रोटी चावल में लगे रहिए। आए हैं वो चले जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा। बस इतना ही कहना था आपसे, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है। हम ख़ासकर मौलाना एजाज अब्बास साहब से, आली जनाब मौलाना तस्दीक साहब से और एजाज जैदी साहब के, असद नसीराबादी साहब, वक़ार सुल्तानपुरी साहब और बेताब हल्लोरी साहब, जिना जफराबादी साहब, इन लोगों के शुक्रगुज़ार हैं कि एक आवाज़ पे इन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमको दिया है। हम शुक्रगुज़ार हैं, हमारी कमेटी भी शुक्रगुज़ार है। खुदा हाफ़िज़।